बैठ जाओ अंकल, कहीं जाते हैं। हाँ आंटी, आप बताइए अपने हस्बैंड के बारे में, क्या अरे करते थे और कैसी सवेरे से फैमिली थी आपकी? फैमिली तो बहुत अच्छी थी हम्म। है। फैमिली तो बहुत अच्छी है। हाँ। और क्या बताऊँ, आपके हस्बैंड क्या करते थे? सवेरे से हम्म। और बिजनेस भी किया था कैसे थोड़ी सी। डेथ हुई आपके हस्बैंड की? वो हॉस्पिटल से। बीमार हो गए थे? हाँ, तो आपका बेटा यहाँ कैसे छोड़ के गया? बेटी ने आंगन में देखा हम्म। था, वही ठीक से बताइए। आंगन में देखा था आंगन में तो देखा था, कि लेकिन आपके बेटे ने जब मकान वो आपके अपने नाम करवाया तो आपसे क्या कहा कि वो आपको अपने साथ लेके जाएगा? जी क्या बोला था, बताइए, आप बताइए हाँ, ध्यान हम से। ये कह रहे थे कि हमें साथ लेके जाएगा। फिर साथ क्यों नहीं लेके गया? मैं हमारी हालत ऐसी थी तो नहीं। बेटा अभी आपका कहाँ रहता है? यूके में। यूके में रहता है इनका बेटा, और नौकरी करता है, वहाँ पर जॉब करता है। हाँ और इनको जब इनके हस्बैंड इनके लिए प्रॉपर्टी जो भी छोड़ के गए थे, इनकी एफडी छोड़ के गए थे, तो उस टाइम उन्होंने इनसे कमिटमेंट किया इनके रिश्तेदारों से कि वो इनको अपने साथ लेके जाएगा, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवाई, और एफडी में भी खुद उसको ले ली तो मैंने ये कुछ भी इसी है। 3 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। एवरी उसके नाम नहीं किया, मकान भी उसका नाम। अच्छा, 3 साल से के बाद कर दिया? हाँ। इनका कहना है कि उनके हस्बैंड की डेथ के 3 साल तक इन्होंने एफडी और मकान उसके नाम नहीं किया था। तो लेकिन जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, है ना, यूके लेके जाऊंगा, उसी के बाद आपने किया। और उसके बाद हमने किया। तो अलग अलग चैलेंजेस हैं, अभी इनको देखने में प्रॉब्लम है। आप बताइए, आपके पकड़ो, अपने बेटे के बारे में, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम रमा गुप्ता है। मेरा नाम रमा गुप्ता है। हाँ, रमन। रमा रमा रमा। गुप्ता, तेज बोलो ना आप। नहीं नहीं, ठीक है, वो आप बताइए। कोई बात। मेरा नाम रमा रमा गुप्ता है। गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक बेटा एक बेटी है। कहाँ पर है? बेटा गाजियाबाद में है। गाजियाबाद। बिजनेस है? हाँ, अपना काम करता है। तो मिलने आते हैं? कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। एक बार भी? बेटी? बेटी आती। बेटी आती है क्या? और बेटी क्या करती है? बेटी कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ है। और बेटा लेकिन मिलने ही नहीं आता? जी नहीं। आखिरी बार कब आया था? या आए नहीं। तो यहाँ आने के लिए किसने बोला? मैं बेटी के पास आई थी, बेटी पास रह रही थी, फिर वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी उसके पास, हाँ, बेटी के पास। तो यहाँ रहने वाले कहाँ की हैं आप? मैं कानपुर की। तो बेटे की बहू से बनती नहीं है? पत्नी से? वो लोग लाइक नहीं करते। पति आपके क्या करते थे? बिजनेस था, हम्म। वो एक्सपायर हो गए। और बेटा खूब पैसे कमाता है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक कमा। लेकिन आपके लिए नहीं? नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया, लिया कुछ नहीं उससे। अच्छा, आपने अपने बहुत कुछ था मेरे पास, सब ले लिया बहाने से। क्या बहुत क्या था? ज्वेलरी थी, मकान प्लॉट बेच बेच के ले लिया। बहुत परेशान कर दिया बस। आपको तंग किया? तंग ही किया। अच्छा, बहू ने? बहू के साथ बेटा मिल गया। ओह, और उनके पोते पोते पोती आपके? एक पोती है बस, वो बच्ची? उससे मिलने नहीं देते। तो यहाँ रहने के लिए तो बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, ठीक रह रही यहाँ पर, यहाँ ठीक? ठीक हूँ। यहाँ ठीक है, घर में दिक्कत है? सब जगह सही है, बस टाइम काटना है। माता जी, क्या नाम है आपका? बोल नहीं पाएंगे। अंकल आप बोलिए। मेरा नाम जगदीश नारंग है। हम जगदीश नारंग जी, नरेंद्र जी। हम पहले बलाई में रहते थे। हाँ। बलाई में अपने लड़का, हमारा यहाँ सर्विस, लड़का सर्विस करता था यहाँ पे। तो लड़कों को अपना मकान बेच के सब पैसे अपने लड़के को दिया। और आपने? हाँ, मकान कहाँ था आपका? बलाइयों में। बदायूं? जी हाँ। और उसने कहा मैं आपको अपने साथ रखूँगा। 4-5 साल उसके साथ रहे,
लड़ते झगड़ते रहे, उसकी भी बहुत ख़राब थी। जो भी समझो आप, उसने यहाँ निकाल दिया, हम यहाँ आ गए। तो यहाँ कैसे पहुँचे? ये हमारा एक दोस्त था, उसने हमें यहाँ का एड्रेस दिया था, तो हम यहाँ आ गए और फिर लड़के को ले आए। वो आया, इनसे बातचीत करके छोड़ के चला गया हमें। और आपका पैसा प्रॉपर्टी सब दे दिया आपने? वहाँ पर सब दे दिया, और खर्चा वो हमें दे रहा है यहाँ को। देता है? हाँ, जो खर्चा यहाँ है वो दे रहा है। कोर्ट तक जाना पड़ा? जी हाँ। हाँ, तब तो रास्ता बचा ही नहीं। हाँ, फैमिली कोर्ट में। नहीं, वो भी उसने किया था, मैंने केस नहीं किया था, वो भी लड़की की बीवी ने कराया था, हाँ। ताकि हमें खर्चा ना देना पड़े। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम देंगे ही नहीं? हाँ, मतलब यही इसीलिए क्या रहा। इन्होंने नहीं किया था, ये अपने घर में। अच्छा, उन्होंने तो केस कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, हाँ लेकिन कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा। हाँ, बस यही बात। बड़ी दिक्कत हुई। एक्चुअल में इनके साथ क्या था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ वापस घर जाना चाहते थे। हाँ। इनका ये था कि जो भी हुआ घर में लड़ाई झगड़े, लेकिन अब हम परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो जब इनकी विलिंग थी तो मैं इनको लेके गई इनके घर। हम लोग जब घर गए तो उन्होंने गेट नहीं खोला, घर के अंदर नहीं आने दिया, और उल्टा पुलिस बुला ली, है ना, यही हुआ था ना अंकल? हाँ, ये बात। और उन्होंने कहा कि ये हमें डरा धमका रहे हैं। तो मैं भी इनके साथ थी, हम लोग रात को 11-12 बजे तक काफ़ी कोशिश की, लेकिन इनकी भी जिद थी कि मुझे वापस घर ही जाना है। तो ज़बरदस्ती तो हम भी किसी को नहीं रख सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट इनके बेटे ने कंप्लेन की कि भाई ये हमें परेशान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हमें आके डराते धमकाते हैं। तो जब उसने केस डाला तो फिर हमें भी इनके साथ कोर्ट तक जाना पड़ा। और जब हम कोर्ट तक गए तो फैमिली कोर्ट में फिर वकील के सामने ये फैसला हुआ कि वो इनको कुछ मंथली एक्सपेंस इनके खर्चे के लिए देगा। अच्छा जी, आप बोलो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा बवेजा। अच्छा जी, आप तो दिल्ली में पढ़ी, बनस्थली? हाँ जी। बनस्थली विद्यापीठ तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, हाँ जी। अब तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से पढ़ने के बाद आपकी बेटी एक है? हाँ जी। तो आप इधर रहती हैं? हाँ। कई सारी नौकरियाँ की आपने? हाँ जी। तो यहाँ ठीक लगता है, घर पे नहीं रहना चाहती हैं? घर पे कौन नहीं रहना चाहता। ये ओल्ड एज होम है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई खुशी से आता है। मजबूरियाँ इंसान को लेके आती हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट जब अपने ही ना सहारा दें तो कहाँ जाए। तो ये तो बहुत अच्छा कंसर्न है जिन लोगों ने ये पेड़ा उठाया कि ये एक ओल्ड एज होम बनाया जाए, ऐसे लोगों को सहारा दिया जाए, ऐसे लोगों का देखभाल किया जाए। तो उनके लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन हर्ट होते हैं, तभी पैर घर से बाहर रखा जाता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की के लिए ये है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है हमें संभालने की, क्यों वो पराए घर में होती है, अपने बच्चों में व्यस्त होती है। जो लड़कियां देखती हैं उनको तो बहुत बहुत आशीर्वाद है माँ बाप का। लेकिन कई दफ़ा बहुत हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वहाँ सांस लेना मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो बूढ़े हो जाते हैं दे आर जस्ट लाइक गार्बेज, कि उनको स्टोर रूम में बंद कर दिया जाए या उनका रूम बंद करके रखें, अपने जो मिलने वाले हैं उनके साथ दखल अंदाजी ना हो या उनकी आज़ादी में किसी तरह का फ़र्क ना पड़े। घर या ज़्यादा से ज़्यादा उन बुज़ुर्गों से घर का काम ले लेंगे, ये कर दो, खाना बना दो, बच्चों को देख लो, घर देख लो, नौकरों को देख लो, यही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनको इजाज़त नहीं होती सोसाइटी में बैठ के किसी से इंटरेक्ट करें, कोई बात करें। क्यों? उनको डर तो अपनी प्रेस्टीज का लगता है कि वो ये ना कहें कि हम अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे लगभग 3 साल हो गए, कब 4था साल जाने वाला है। मैं मनीषा जी का और यहाँ के सारे यूनिट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं
जो मैं ओपनली नहीं कहना चाहूँगी। घर जाना चाहती क्यों? घर जाना चाहती भी हूँ, नहीं भी। मैं ज़िंदगी भर अपने सेल्फ मेड रही हूँ। मेरी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं थी। मैं वहाँ 4-6 महीने ही रही। आई केम बैक होम मेरी मम्मी के पास। उन्होंने ही मुझे सहारा दिया, उन्होंने ही मुझे खड़ा किया, और जिस पर मैंने अपने आप अपनी ज़िंदगी की सारी जो थी दिशाएं अपने आप तय की। अपने आप नौकरियां ढूंढी, अपने आप पहुँचे, सब कुछ अपने आप किया, किसी की मदद नहीं थी। बस ये बहुत अच्छा हुआ कि जहाँ मैं काम करती थी मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, बहुत इज़्ज़त देने वाले, बहुत प्यार देने वाले, बहुत बड़े बड़े रिप्यूटेड शोरूम्स पे मैंने काम किया। लेकिन परिवार में सम्मान नहीं है। हाँ, वहाँ एक किसी ने मुझे एक वर्ड कहा था। मैं किसी एस्ट्रोलॉजी के पास गई थी, तो उन्होंने देख के मुझे ये कहा, यू आर अ मदर बट यू आर अ गुड मेड। वो जो होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, वो जो इमोशंस मिलने चाहिए, वो नहीं हासिल कभी नहीं हुए। तो अब तो ज़िंदगी, अब तो हम जैसे कि वो क्या कहते हैं उसे, ढीठ टाइप हो गए हैं, चल रहा है। फ़ोन आता है, जवाब देती हूँ। मैं खुद से फ़ोन नहीं करती। मैं भी बड़ी इस मामले में अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट पहले। आपका क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम एपी गोयल। एपी वालिया। इधर गोयल गोयल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तो मेरठ का, पर 40 साल से दिल्ली रह रहा था, शाहदरा में। शाहदरा। हाँ, कारोबार होगा आपका? नहीं पहले, हाँ पहले तो मैं सर्विस में आया था यहाँ मेरठ से, एजुकेशन के बाद। फिर वो कंपनी बंद हो गई, बहुत बड़ी कंपनी थी, अकाउंट्स ऑफिसर था मैं उसमें। फिर मैं शेयर मार्केट में शेयर ब्रोकर था। मेरठ में भी मैंने एक इंडस्ट्री लगाई थी गवर्नमेंट से लेकर, पर मैं इधर चला आया। तो शेयर मार्केट में एक पढ़े लिखे आदमियों का सट्टा है, स्वीकार कर लेना चाहिए। वहाँ लॉस ही लॉस रहा। वहाँ लॉस हो गया आपको? सबको होता है, पता नहीं किन को हो जाता है। स्पेकुलेशन। कौन कौन है? परिवार में पत्नी है, 2 बेटे हैं। तो वो सब कहाँ रहते हैं? वो वहीं रहते हैं, शाहदरा में। तो आप क्यों नहीं रहते उनके साथ? अब कुछ डिस्प्यूट हुआ तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, परिवार में डिस्प्यूट होगा। हाँ, थोड़ी सी मेरी गलती थी, पर वो ज़्यादा बढ़ा ली। एक्चुअली क्या है सर, मुझे तो बता दूँ, मुझे तो भगवान ने इतना दिया, इतना बहुत ज़्यादा, और जो चला गया वो मैंने खो दिया। क्योंकि मेरे पे जो पैसा था, शादी नहीं कर रहा था मैं, सब फाइनेंस कंपनीज़ में लगा दिया, फिर वापस नहीं आया। और उसके बाद जो है, जब शादी करी मैंने, 37 साल 1 महीना 22 दिन जब मेरी एज थी, पर फिर भी ठीक था। दूसरा भी ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पर उसके मैंने कबाड़ी का भी काम करा। हाईली एजुकेटेड कहना नहीं चाहिए। गांव का हूँ, बैकवर्ड गांव का हूँ, किसान हूँ। हर तरह का संघर्ष, किसानों का तो संघर्ष होता ही है। इतनी फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन पिताजी ने पढ़ाया, हॉस्टल में रखा, और थोड़ा जो अपना परिवार के लोग आते हैं मिलने? कोई नहीं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट, बात भी नहीं होती। आपकी ज़मीन अब जायदाद ये प्रॉपर्टी? वो तो फादर ने 4 भाई हैं पहली। आपका भी तो घर परिवार? नहीं, मेरी एक प्रॉपर्टी थी, वो 24-25 साल किसी लोगों ने कब्जे में रखी है, और जो फ्लैट है वो वाइफ के नाम से, मैंने उसके नाम से खरीदा था। उनके पास ही? वो उनका है, मेरा तो कुछ है नहीं। वो अब मैं इससे पहले 4 जगह रह चुका। 4 आश्रम? 4 आश्रम। सब जगह अच्छे लोग कहते हैं, मुझे बहुत महान भी कहते हैं, महानवान कुछ नहीं हो। फिर मैं मैडम के पास आया, आपसे तो 4-5 मिनट हो गई, इन्होंने तो 3 मिनट में ही पूछ के, पता नहीं इन्होंने क्या गुण देखा या क्या था, मुझे रख लिया। फिर मैं आज मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ, फिर मैं नहीं गया, वरना मैं कहीं मेरा मन नहीं लगा, नहीं रहा।
मैं बीमार पड़ गया। अभी ठीक है? हाँ ठीक हूँ। मैं तो इतना 21 दिन तो आईसीयू में रहा। आईसीयू में सब ये कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, ऊपर वाला जो इन्होंने करा एक माँ कर सकती है बस। 5% हीमोग्लोबिन रह गया था, आज 13 है। पर मैं यहाँ जब तक इनकी कृपा है मैं यहाँ रहूँगा। जी सर। आपका नाम क्या था? सतप्रकाश बख्शी। बख्शी जी। आप कहाँ के रहने वाले? ठीक है, ठीक है। ऐसे ही है ना। मैं हरियाणा हरियाणा। यमुनानगर हैं? डिस्ट्रिक्ट अम्बाला अच्छा, अच्छा। गांव में मैं था। तो आपका परिवार वहीं है? परिवार की बातें कब कर रहे हो? जो उस टाइम की बात बोल रहे हैं वहाँ मैट्रिक पास किया खाली। अच्छा, अच्छा। मदर फादर तो अपना टाइम आने से चले गए। मैं मैट्रिक करके 1-2 साल इधर प्राइवेट काम किया, उसके बाद चले गए उड़ीसा राउरकेला। उड़ीसा, राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट में। स्टील प्लांट में। हाँ, हमारी सिस्टर थी बड़ी सबसे, वो प्राइवेट जॉब करते थे कोई जो भी, तो उन्होंने बुलाया फिर वहाँ सर्विस हो गई जैसे कैसे, वहाँ नौकरी किया, सब अच्छा से चल रहा था। एक बेटा एक बेटी। 97 में हमारी वाइफ का डेथ हो गई, अच्छा। बहुत कम उम्र में। अच्छा सर, फिर? बस उसके बाद फिर हमारा भी 1 साल के बाद रिटायरमेंट था। कोई डिसाइड नहीं कर पा गया। हमारा दिल था वहाँ से छोड़ के, कि वहाँ कुछ नहीं था और नौकरी ख़त्म हो गई, रिटायर हो गए ना 2000 में। तो जब अपने हरियाणा में हमारे भाई थे, भाभी, ये सब बोलते थे सब इधर आ जाओ। अब वहाँ कह रहा है कि क्या करोगे? पर हमारा बेटा वहीं पर पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा किया नहीं, ऑटो चलाता था। उसके बाद बस वो लोग नहीं माने, फिर ये रहना परिवार पड़ा। अभी कहाँ है आपका? हैं? शादी? बच्चे लड़के की शादी कर दिया था 96 में। वो कहाँ रहते हैं? वो हमारे साथ ही थे एक अभी साथ। कहाँ है? हाँ, 2024 तक वहीं रहे उड़ीसा में। अच्छा। तो बीच बीच में मैं आता था, बेटी रहती है यहाँ भजनपुरा, तो आप बच्चों के साथ नहीं रहते? और साथ में वो बच्चे हमारे साथ रहते थे। हाँ। लड़का तो कोई मतलब कोई जॉब नहीं था ना, हमारे जो भी था तो अभी? वो ऑटो चलाता था। उसके बाद फिर कुछ ऐसे हालात बने। एक हमारी ग्रैंड डॉटर एक ही है, उसका भी मतलब बेटे का बेटी, एक बेटी, उसका शादी वहीं पर कर दिया। लड़का था उड़ीसा में? पठानकोट का लड़का, मतलब पठानकोट में पैदा हुआ था। मतलब हमारे घर आना जाना था, और लड़की अपनी मर्ज़ी जैसे किया, कोर्ट मैरिज शादी कर दी। बस जो भी था थोड़ा बहुत था, उनको भी कुछ ना कुछ देना ही था। हमारी वाइफ तो नहीं थी, अब तो जो कुछ करना हमारे अपने तो बाद में फिर वो लोग 2024 तक मतलब वहीं पर थे, 3-4 साल। वो लोग डिसाइड करके पठानकोट चले गए। अच्छा, मेरा जो है फॉल का जो रीज़न हुआ, मेरा अपना घर भी था वहाँ पर। हम रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करने की दुकान किया था, ग्रॉसरी शॉप। तो बस फेलियर हो गया। जो भगवान को जो मंजूर था, लोग कमाते हैं, हम जो घर से लगा के कुछ उधारी चला जाता है, कुछ घर में खा लिया, बस ऐसे ही सब पूंजी खत्म होता बच्चों गया। से मिलना होता है? है परिवार से मिलना होता है? परिवार साहब, बेटी यहीं पर है। और बेटा? बेटा बसा पठानकोट, मिलना अभी 1 साल से ही तो गया हो गया। मिलना होता है? मिलना भी तो मिल के ही गए थे यहाँ से, अब इकट्ठे आए थे। वो लोग उधर चले गए, मैं बोला हम नहीं जाएगा आपके साथ। मेरा मन नहीं हुआ ना, वहाँ पोती के पास क्यों रहेंगे, जब अपना पूंजी एक्चुअल ख़त्म हो चुका था ना। थोड़ा बहुत था तो वो भी हमारी बहू थी, वो बोली जो है निकल अपना घर वहाँ खरीदा है पठानकोट में, तो कुछ हेल्प कर दो। हमारी ज़िंदगी कट गई, अपना घर था वो भी बिक गया था। ऐसे हालात हुए ना, मतलब तो बड़ी लंबी स्टोरी है, छोड़ी। ठीक है। आपका सर क्या नाम है? राजकुमार जैन। जैन साहब। आप जैन साहब कहाँ के रहने वाले? एक। मैं सर जी शामली है, हाँ, शामली बड़ो था। मैं शामली गाँव से पढ़ा। अच्छा, अच्छा। तो मेरे फादर ग्रैंडफादर सब 8-10 पुश्ते वहीं तो की। जैन समाज तो ज़्यादा कारोबारी करता है, हाँ जी, हाँ जी, आप भी बिजनेस में ही? जी हाँ। तो अभी- एक्चुअली सन 60 में मेरे फादर यहाँ आ गए थे दिल्ली में, हाँ जी। वहाँ से 60 में उन्होंने खोए का बिज़नेस शुरू किया, अच्छा। मावे का। दिल्ली में? हाँ जी, और तब से अब तक भी वही चल रहा है। फादर को एक्सपायर हुए तो 30-32 साल हो गए, फिर मैंने संभाला, वो भाई संभाल रहा है, बेटा भी वही कर रहा है, हमारे चाचा वगैरह सभी, मतलब पूरा कहाँ फैमिली। पर है? ये होलसेल का है जी, ये मोरीगेट बस टर्मिनल है, हाँ, हाँ। वहाँ पर है। तो सब मंडी। परिवार वहीं रहता है? नहीं, परिवार तो एक्चुअली मेरा परिवार तो है, बहुत छोटा सा है। वाइफ है और बेटा है, हाँ। 2 बेटी हैं, उनकी शादी कर चुका मैं। एक बेटा है? एक बेटा है। बेटा थोड़ा सेल्फ माइंडेड है, तो अपनी मतलब अपनी अपनी जो भी उसके मन में आता है वो करता है। सन 2004 में उसने शादी की थी, लव मैरिज, और 8 महीने बाद ही उसने
डाइवोर्स कर दिया। तो और वो शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम व्हेन शी लेफ्ट आवर होम। तो वो मैं उसके बाद मैंने शादी नहीं की, वो समझाया सन 4 के बाद। तो अभी माँ और बेटे दोनों अलग रहते हैं अकेले। मैं यहाँ हूँ, तो आप क्यों नहीं रहते उनके साथ? बस कोई फैमिली डिफरेंसेस है। बेटा, मैंने कहा बेटा सेल्फ माइंडेड है, मुझे भी थोड़ी ईगो है, समझ लिया या कि मैं फादर हूँ भाई, मेरी भी कुछ थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट घर में होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेरे मन में है, वो है नहीं। अब पहले मैं कमाता था तो वाइफ मेरे साथ थी, मेरी बात मानती थी, सब कुछ मेरे। अब बेटा कमाता है तो वाइफ उसके साथ उसके उसमें है, तो ये तो होता है। तो आपके पास ज़मीन प्रॉपर्टी तो होगी? नहीं सर, कुछ नहीं है सब। नहीं तो आपने कमाया था वो सब? नहीं, वो एक्चुअली खरीबाड़ी में हमारा अपना मकान था। हाँ। तो एक मेरा छोटा भाई था, वो फादर के बाद उसने कर्ज बहुत कर लिया, बहुत सारा कर्ज कर लिया, वो पूरा मकान बेच के उसमें चला गया। अभी मेरा बेटा किराए पे रहता है अपनी मम्मी के साथ, और मैं यहाँ हूँ। क्या करता है बेटा? यही खोए का काम। तो कभी भी मिलना नहीं हुआ? यहाँ मैं जब कभी से आए? कभी मैं 6 महीने में, कभी 1 साल में कभी चला गया तो ठीक है, उनमें से कोई नहीं आया कभी। फ़ोन पे बातचीत भी नहीं होती? फ़ोन पे बातचीत हो जाती कभी कभी वाइफ से। कुछ काम हो तो? हाँ, कुछ काम नहीं, हाल चाल पूछने के वाइफ से तो काम तो कुछ नहीं होता। एक छोटी बेटी है, उससे बातचीत होती कभी कभी, दैट्स ऑल। तो फिर जैसा आप सबसे पहले आए थे सबसे पहले आप ही आए थे यहाँ? हाँ, सबसे पहले मैं आया था 9 जुलाई आने वाली बहन जी भी 9 जुलाई को आया था, मैं भी याद है मुझे। 5 साल हो गए? 4 साल हो जाएंगे सर, 21 में आया था, 9 जुलाई 21 में। हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन हाँ, इन्होंने मेरा ऑपरेशन कराया, बहन जी ने हरने का ऑपरेशन कराया, उसमें 50,000 के करीब इन्होंने खर्च किए। अभी भी हॉस्पिटलाइज हुआ मैं शारदा में, तब इन्होंने काफ़ी मतलब जो भी किया है, बस वो तो मेरा दिल जानता है। मैं तो इतना थैंकलेस नहीं हूँ कि ठीक है। भूल जाऊँ कुछ।